फटिक's पेशेंस was already exhausted. फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था, समाप्त हो चुका था। He could not hear this injustice. वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। He rushed at माखन, वह माखन की ओर दौड़ा, and hammered him with blows, और अपने हाथ की मुट्ठी से जो है उसको पीटने लगा। टेक दैट, ही क्राइड, बोला ये लो, एंड दैट, ये भी लो, एंड दैट, एक और लो, फॉर टेलिंग लाइज, ये सब किसके लिए है? झूठ बोलने के लिए है। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में उसकी माँ माखन की तरफ थी, एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को उसने खींचकर अलग कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड, और अपने हाथों से फटिक को पीटने लगी। वैन फटिक पुश्ड हर ए साइड, तभी फटिक ने क्या किया? उसने अपनी माँ को एक साइड धक्का दे दिया। शी साउटेड आउट, वह जोर से चिल्लाई, भाट यू लिटिल बिलियन, बोले हे छोटे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी ही माँ को पीटोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, ऐसे विषम परिस्थिति के समय पर वहाँ पर एक भूरे बालों वाले अजनबी व्यक्ति का आगमन होता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, आते ही उन्होंने पूछा क्या चल रहा था। फटिक लुक्ड शीपिश एंड असेंड, फटिक ने नीचे निगाह करके उनकी ओर देखा और शर्मिंदा हो गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जब उसकी माँ वापस मुड़ी और उन्होंने उस अजनबी की ओर देखा, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और जोर से चिल्लाई, भाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो? एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, शी बोट टू द ग्राउंड, और जमीन पर झुक गईं, एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैरों को छू लिया। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उनकी शादी के तुरंत बाद ही उनके भाई कहीं चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे में जाकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया था। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, उनका नाम विशंबर था, जो अब वापस कलकत्ता आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और कलकत्ता आते ही उन्होंने अपनी बहन के बारे में जानकारी लगाई। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, जब उनको सारी जानकारियाँ मिली तो वह तुरंत ही जल्दबाजी में ही उनकी ओर चल पड़े, देखने के लिए कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, कैसी हालत में हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक बीते वहाँ पर। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, फटिक के मामा जी ने फटिक और माखन दोनों भाइयों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटिक वाज ए परपेचुअल नॉनसेंस, फटिक की माँ ने अपने भाई को बताया कि फटिक एक ऐसा व्यक्ति बन गया है, जो शैतान बन गया है, जो अब कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा लगता है। ही वॉज लेजी, वह आलसी है, डिसओबीडेंट, आज्ञा भी नहीं मानता किसी की, एंड वाइल्ड, और जंगली भी हो गया है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना भला है जितना कि सोना, सोने जैसा है माखन। एज क्वाइट एज ए लैम, मेमने के समान सीधा है, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा,
तो विशंभर ने कहा अपनी बहन से कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बच्चों के साथ ही इसको वहाँ पर कलकत्ता में पढ़ाऊंगा। ओके।